हेलो क्लास। बहुत दिनों बाद आपके लिए है ना, आज क्लास आया है और ये है आज हमारा जो क्लास है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में, है ना। मैथ तक आपका प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो क्लास रहेंगी, पहले हम लोग बेसिक जो प्रतिशत का जो बेसिक क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। देन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग बेसिक क्वेश्चन से आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और देन ये क्लास आपके जब तक हॉस्टल वार्डन का एग्जाम नहीं हो जाता है ना, तब तक की क्लास आपको मैथ्स की जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, देखिएगा। यदि 450 का x प्रतिशत बराबर 54 है ना, 54 है, तो हमें x का मान बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपका क्या है, तो पहला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो पहला प्रश्न है। अब देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आप ले लीजिए 455 450। उसके बाद जहां भी का दिया है, का का मतलब अब याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन गुणा होता है ना। का का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ये हम लोग के लिए क्या गुणा ले लिया, x प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, x प्रतिशत, तो ये होता है x बटा 100। ये है ना x प्रतिशत। जैसे यहाँ पे अगर 50% बोला गया, तो 50% क्या होता है, 50 बटा 100। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे x प्रतिशत हमें लेने हैं, तो x बटा 100। और ये किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 54 54 के बराबर होता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ तक अगर चीजें क्लियर हुई होंगी, फिर हम लोग दिन आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, देखिए नीचे का एक शून्य ये और ऊपर का एक शून्य, है ना। ऊपर नीचे का आप क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद देखिए 5 का पहाड़ा, 5 दूने 10 और 5 या 45। ठीक है, अब देखिए ये जो है हर का हिस्सा है, ये अंश का हिस्सा है। उसी प्रकार देखिए इक्वल टू के, है ना, इक्वल टू है, फिर बराबर में क्या है, 54 है, तो हम लोग 54 बटा 1 कर दें। ठीक है, अब ये 2 और ये 1 क्या होता है, हर का हिस्सा है, और 9 गुणित x और ये 54 जो है अंश का हिस्सा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अंश और अंश को और साथ ही हर और हर को क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं। ठीक है, कब, जब बीच में इक्वल का साइन हो। तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54। अब देखिए यहाँ पे x है, x बराबर क्या होगा, 2 गुणित 6, है ना। x बटा 2 है, अब इसका क्या हो जाएगा, तिरक गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणित 6, तो x बराबर 12। ये 12 जो है आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका उत्तर है। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिएगा, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा, यदि देखिए 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1000 है, सबसे पहले तो आप 1000 ले लेंगे। मैंने क्या बताया, जहां भी का आएगा वहां पे क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद 25%, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 25% है ना, जैसे कि कुछ भी है यहाँ पे 25% है, तो 25% बराबर क्या होगा, 25 बटा 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25 बटा 100। फिर का आ गया, का की जगह फिर हमें क्या लेना है, गुणा लेना है। 1%, तो 1 बटा 100 हो गया। ठीक है, उसके फिर का आ गया, तो का की जगह गुणा लेना है, फिर 1%, तो 1 बटा 100। अब देखिए ऊपर में 2 शून्य है, नीचे का 2 शून्य, दोनों कटा दें। फिर यहाँ 1 शून्य है और यहाँ का 1 शून्य फिर कट कर दें। अब देखिएगा 25 एकम 25 और 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया, ये होगा 1 बटा 40। ठीक है, 1 बटा 40, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर इसको आप और अधिक सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 40 का भाग कर देंगे 1 से,
40 शून्यम शून्य, एक आ गया, दशमलव ले लीजिए, एक शून्य आ जाएगा, फिर 40 शून्यम शून्य हो गया जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गया। अब है ना, इसके बाद क्या, एक शून्य लेंगे। ठीक है, एक शून्य लेंगे यहाँ पे, तो 40 दूने 80। ठीक है, 40 दूने 80। अब ये हो गया, 20 बचेगा, फिर एक शून्य ले लीजिए यहाँ पे, और 40 पंचे 100। देखिए 40 पंचे 200 है ना, आपका ये मैंने 100 कर दिया था, 40 पंचे 200। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका उत्तर है, ये भी आपका उत्तर है। आपको देखना है कि दोनों में से कौन से फॉर्मेशन में आपके एग्जाम में है ना उत्तर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिएगा, आपका जो अगला प्रश्न है तीसरा, ये देखते हैं। यदि 4800 का, यदि 4800 का 16.5% ये बराबर है x का 3/4। ठीक है, तो हमें x का मान बताना है। तो हमें किसका मान बताना है, तो x का हमें मान बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप 4800 लीजिए, है ना। उसके बाद जहाँ का है वहां पे आप क्या करेंगे, गुणा का चिन्ह ले लेंगे। और ये 16.5%, तो 16.5% मतलब 16.5 भागित 100, यही चीजें है ना, मतलब अनुपात में 100 बराबर x, उसके बाद का की जगह आप गुणा करेंगे और 3/4। इतनी चीजें हुई। देखिए, जब ये ऐसा दिया हो 1.1 है ना, और 1.1, तो इसमें दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के नीचे हम लोग क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जितनी संख्या उतने शून्य लगाते हैं। ये हो गया। उसी प्रकार एक और समझिए आप, जैसे है 2.5। ठीक है, 2.5 है और नीचे मान लीजिए 100 है। ठीक है, इस तरीके के मैं फॉर्मेशन में आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। तो सबसे पहले दशमलव यहाँ पे है, तो दशमलव के नीचे 1 ले लीजिए। उसके बाद द्वितीय संख्या एक संख्या, तो 1 शून्य। अगर यहाँ पे 2 संख्या होती, मतलब 5 के बाद 2 रहता है ना, दशमलव के नीचे 1 लेते और उसके बाद जितनी संख्या 1 और 2, तो यहाँ पे 2 शून्य ले लेते। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। दशमलव है, दशमलव के नीचे आप क्या करेंगे, 1 लेंगे और उसके बाद जितनी संख्या है उसके बाद एक संख्या, तो 1 शून्य ले लेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, दशमलव हट जाता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ठीक है। चलिए अब देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, नीचे का ये 2 शून्य और ऊपर के 2 शून्य कट कर लीजिए। अब देखिए, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 एकम 2 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 24 गुणित 11। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 24 गुणित 11। ठीक है, और ये हो गया आपका x/4। अब यहाँ पे x का इधर गुणा हो जाएगा, है ना, x का तिरक गुणा हो जाएगा। 24 गुणित 11 गुणित 4 बराबर x। ठीक है, अब देखिए 24 का आप 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, फिर 11 से करिए, 11 छक्का 66 की 6, हाथ में आया 6, 11 निया 99 और 99 और 6 कितना होता है, बताइए, 105। आपका उत्तर कितना आ गया, 1056। यही आपका क्या है, तो उत्तर है। चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न है, याद रखना है। किसी संख्या के 4/5
तथा उसी संख्या के 45% का अंतर छप्पन है, तो उस संख्या का 65% कितना होगा, ये हमें बताने हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए वो संख्या कौन सी है, तो x है। मान लीजिए संख्या कौन सी है, तो x है। ठीक है, इसी x के 4/5 तथा उसी संख्या के 45% का अंतर, ठीक, इसी x का 45% का अंतर कितना है, 56 है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये होगा आपका 4x/5 माइनस यहाँ 5 निया 45 और 5 विषम 100। ठीक है, ये आपका हो गया 9x/20। अब देखिएगा यहाँ पे 5 यहाँ है और 20 यहाँ है, तो यहाँ आपका जो एलसीएम होगा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक आप लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 है ना, 20 ही ले लीजिए। ठीक है, एक्चुअल में ठीक है 100 भी है लेकिन 20 आप लीजिए। आप अब क्वेश्चन ये है कि 100 रखने से नहीं बनेगा। देखिए बनेगा, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, जो आपके अंक आएंगे वो, है ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इन दोनों के 5 और 20 का आप एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ये यहाँ पे क्या हो गया, 16x हो गया। 20 से कम 20 और ये आपका कितना हो जाएगा, 9x, और ये किसके बराबर है, 56 के। चलिए इसको यहाँ पे देखिए, अब 16x माइनस 9x ये हो गया आपका 7x/20 और ये कितना हो गया, बराबर 56। ठीक, इसके पहले मैंने आपको क्यों, देखिए एक क्यों लिया, क्योंकि एक में एक लेने से, हर में आप एक लोगे तो उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। तो 7 एकम 7, 7 अठे 56। ठीक, आप अंश अंश को और हर को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब x बराबर हो जाएगा 20 गुणित 8 बराबर कितना हो गया, 160। ठीक है, और इसी 160 का आपको क्या बताने हैं, 65% कितना होता है, तो इसी 160 का 65% कितना होता है ये हमें बताने हैं, है ना। तो 20 पंचे 20 अट्ठे, है ना, 5 एकम 5 एकम 5, 5 या 15, तो ये कितना हो गया, 104। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 104 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा जो आपका 5वां प्रश्न है, यहां बोला गया है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग तो धनात्मक संख्याओं का योग जो है ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 1508, 1508। यदि पहली संख्या ठीक है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या में बतानी है। ठीक है, देखिए मान लीजिए दो धनात्मक संख्या, एक संख्या आपका क्या है, x है और दूसरा संख्या y।
ठीक, और इन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 1508। ठीक है, यदि पहली संख्या का 25%, मान लीजिए पहली संख्या x है, इसका जो है 25%। ठीक है, जो दूसरी संख्या y के 40% के बराबर है ना। ये तो बराबर के चिन्ह मैंने लगा दिया। अब इसको सॉल्व करिए। 100 यहाँ से काट दीजिए, 100 दोनों का हर से काटिए। 5 5 6 25 और 5 8 40। ठीक है, अब ये x है और y। ठीक है, अब इसको अनुपात में ले आइए। तो देखिए x के साथ जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाता है, ये 5 हो जाएगा और ये 8। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 1508 है, मतलब इन दोनों का योग ना x और y कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 13। और यही 13 का वैल्यू कितना दिया है, 1508। ठीक है, एक का देखिए 13 का वैल्यू कितना दिया है, 1508। एक का वैल्यू निकालिए, 13 कम 13। ठीक है, बचेगा कितना, 2 और 0 मतलब 20। फिर 13 कम 13 और 13 छक्का 78। अब देखिए दो संख्या है, एक संख्या 8 है और एक संख्या 5 है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 8 वाले में 116 को गुणा करें और 5 वाले में 116 को गुणा करें। तो देखिए 5 वाले में 116 को गुणा करेंगे तो कितना होगा, 580। यही आपका छोटा संख्या हो जाएगा, है ना, यही आपका क्या है, तो छोटा संख्या हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए भाई, देखते हैं हमारे जो आने वाले प्रश्न है उसके बारे में। देखिए आपका जो प्रश्न है, एक व्यक्ति का वेतन, है ना, ये मेरे ख्याल से 6वां प्रश्न है, क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति का वेतन कितना है, 7200 रुपए। एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपए, है ना, से बढ़कर 8100 रुपए हो जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन 7200 रुपए से बढ़कर 8100 रुपए हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यही प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही प्रश्न हमसे पूछा गया। देखिए व्यक्ति का वेतन कितना है, 7200 रुपए। अब ये बढ़कर कितना हो गया, 8100 रुपए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना हो गया, 900 रुपए। कितना बढ़ा, यही 900 रुपए वो क्या हुआ है, बढ़ा है। तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है आपको बताना है। पहले वेतन कितना था, 7200 रुपए, 7200 रुपए, इसमें कितना बढ़ा, यही 900 बढ़ के कितना हुआ, 8100 रुपए। इसी का हमें प्रतिशत निकाल के बताने हैं। देखिए 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य के ऊपर का आप क्या देंगे, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। अब 100 भागित 8 है तो ये कितना आ जाएगा आपका, 12.5%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, तो 12.5%, या ये आएगा आपका 12 सही 1/2%। और दोनों क्या होता है, एक ही होता है। ये आंसर भी सही है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के, ये आपका 7वां प्रश्न है ना, ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए है ना। किसी व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए है, उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। नई मासिक आय हमें बताने हैं।
ठीक है। नहीं, इसकी जो मासिक आय है ये हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए, मान लो कोई व्यक्ति है जिसका महीने का वेतन जो है 12,000 रुपए है, इसमें कितने की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई, है ना। तो यही 12,000 में कितने की वृद्धि होगी? 25% की। ठीक है, तो देखिए 12,000 अपने आप में कितना है? तो 100% है ना। तो 25% की वृद्धि हुई तो कितना होता हो गया ये? 125। आगे अनुपात में लेगी 100, क्योंकि 25% निकालना है हमें, है ना। तो 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य ऊपर का आप कट कर देंगे। अब ये कितना हो गया? 120 गुणित 125। ठीक है, 125 शून्यम का शून्य होगा, 125 दोने का 250 का 0 और 25, 125 एकम 125, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 150। तो देखिए पहले उसका वेतन कितना था? 12,000 रुपए, और 25% वृद्धि के साथ उसका वेतन कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। यही आपका उत्तर होगा। ठीक, जिनको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 125% कैसे लिए, ठीक है, वो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, उसका मासिक वेतन 12,000 है, इसमें 25% की जो वृद्धि हुई है ना, 25% आप निकालेंगे, ये 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, 25 शून्य की शून्य हो गया, 25 दूने 50 की शून्य हासिल है, 5 हो गया, 25 से कम 25 और, है ना, 25 से कम 25 और 5 3, है ना, 25 से कम 25 और 5, ये 25 है और ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 3,000। यही 3,000 25% बढ़ेगा, तो 12,000 पहले था, अब 3,000 ये बढ़ गया, ये बढ़ गया कितना हो गया? 15,000 रुपए। ये बढ़ गया कितना हो गया? 15,000 रुपए। ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है, और इसी में एक तीसरा मेथड आप देखिएगा। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न है और इसको आप एक और मेथड से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर वहां पे वृद्धि पूछा गया है ना, वृद्धि आपसे बताया गया है, मतलब वृद्धि दिया हुआ है, आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 100 लेंगे। ठीक है, 100 लेने के बाद जो कितना का वृद्धि है उसको इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? नीचे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें गुणा किसको करना है? इसमें जो इसका वेतन था उसको, मतलब 12,000 रुपए को। ठीक, यहाँ पे अगर वृद्धि प्रतिशत आपसे, है ना, दिया गया है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो 100 लेंगे, उसमें जो प्रतिशत वृद्धि बढ़ी है 25, उसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें 100 का भाग करने हैं और गुणा करना है किसने का? तो 12,000 का। आपका उत्तर आ जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न है, ये मेरे ख्याल से हमारा 8वां प्रश्न है ना। ध्यान देखिएगा प्रश्न में, एलसीडी की कीमत, है ना, एलसीडी की कीमत दी हुई है यहाँ पे 28,000 रुपए। ठीक है, एलसीडी की कीमत कितनी है? तो 28,000 रुपए है। यदि दिवाली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है, मान लीजिए दिवाली का अवसर चल रहा है, एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से चालू करता हूँ, ठीक है। एलसीएम लिख दिया था मैंने वहां पे। देखिए एक एलसीडी की कीमत 28,000 रुपए है।
यदि दिवाली के अवसर पर एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, तो एलसीडी का नया मूल्य हमें बताना है ना। एलसीडी का नया मूल्य हमें बताना है कितना होगा। देखिएगा, एलसीडी की कीमत कितनी है, 28,000 रुपये, और दिवाली का समय है और कीमत में 20% की कमी हो गई। देखिए 28,000 जो है ये इसमें एक्चुअल में क्या है, 100% है ना। इसकी कीमत अपने आप में कितनी, 100%, लेकिन दिवाली के समय कितनी कमी हो गई, 20% की। तो 100 में 20 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 80, है ना। तो 80% की वैल्यू है ये अपने आप में 100% हमें 80% की निकालनी है। 2 शून्य नीचे काटे, 2 शून्य ऊपर काट दीजिए। अब 0 और 0 है ना, मतलब 280 और 80 का गुणा करेंगे तो 0 का 0 बार गुणा, 2 0 यहाँ से ले लीजिए, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर। 8 8 64 की 4, हाथ में आपके पास है 6, 8 दूनी 16 और 6 22। ठीक है, ये आपका 22,400 रुपये जो है ये आपका एलसीडी का नया मूल्य है। ठीक, या आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं या दूसरा तरीका देखिए, एलसीडी की कीमत कितनी है, 28,000 रुपये है। दिवाली का समय था, 20% की कमी हुई है ना, तो 20% का वैल्यू आप पहले निकालेंगे। 2 शून्य नीचे, 2 शून्य ऊपर। अब 2 शून्य है ना, 20 और 280 का गुणा करेंगे, 2 शून्य का 2 शून्य रख लीजिए, 2 8 16, हाथ में आपके पास 1 है, 2 2 4 1 5। ठीक है, तो 2800 रुपये था, 28,000 रुपये था। दिवाली का समय 20% कम हुआ, कितना कम हुआ, 5,600 रुपये। और इसमें कम करेंगे है ना, 0 0 0 मान लीजिए, 10 में 6 गया तो 4, फिर हाथ में 1, 8 में 6 गया तो 2, फिर हाथ में ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा है ऑलरेडी। 22,400 रुपये यह आपका एलसीडी का नया कीमत है। या आप इस तरीके से बना सकते हैं, या एक तीसरा मेथड और देखिए, यहाँ पे क्या करिएगा, 100, और वहाँ पे हम लोगों ने प्लस वाई लिया था ना, यहाँ पे माइनस लेंगे। वहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि वहाँ वृद्धि हुई थी। यहाँ पे माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, कमी। तो 100 माइनस कमी कितना है, 20 का। फिर इसको 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसके एक्चुअल जो मूल्य है उसमें इसमें क्या करेंगे, 28,000 का इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ से आपका इसका जो है एक्चुअल में मूल्य कितना है वो आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 100 लेंगे। अब उसके बाद वृद्धि या कमी है, देखें तो कमी कितना का, तो 20 का। और इसको क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, फिर गुणित 28,000। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 22,400। ये आपका पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है, और ये आपका तीसरा मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है ये मेरे ख्याल से 9वां प्रश्न होगा, है ना। यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। ये हमें बताने हैं। देखिए, दो लोग हैं, एक है आपका राम और एक दूसरा व्यक्ति है आपका श्याम। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है।
मान लीजिए श्याम की आय 100% है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 125, है ना। मान लीजिए, या इसको आप वैल्यू में रखिएगा, तो राम की आय अगर 100 रुपये है तो श्याम की आय अगर 100 रुपये है तो राम की आय कितना हो गया? 25% वृद्धि के साथ 125। ठीक है। इसके बाद देखिए, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? श्याम का 100 रुपये है, राम का कितना है? 125 है। तो श्याम की आय, ठीक है, राम की आय से, राम की आय कितनी है? 125 है। और ठीक है, तो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? राम की आय कितनी है? 125 है और 125 है ना। तो श्याम की आय जो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिएगा 25 गुणित 100। 25 एकम, 25 पंच 125 और 5 एकम और 5 बीसम। तो कितने प्रतिशत की कम है? तो याद रखिएगा 20%, है ना। कितना प्रतिशत कम है? तो याद रखिएगा 20%। ठीक है। या इसको आप दूसरा मेथड से बनाना चाहते हैं, दूसरा मेथड भी देखिए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लेंगे कितना प्रतिशत की देखेंगे वृद्धि या कमी है, तो देखिएगा 25% वृद्धि दिया हुआ है। ठीक है, 25% वृद्धि यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ क्या करेंगे? 25 करेंगे, फिर बट्टा में 100 धन 25 कर देंगे, है ना। जो 25% को जोड़ देंगे और उसके बाद इसमें गुणा कर देंगे 100% का। यहाँ से भी आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करना है? सबसे पहले तो ऊपर में जो इसका वृद्धि है या कमी है उसको देखना है कि वृद्धि है कितना? 25 का है। फिर 100 में कितने की वृद्धि है? 25 का गुणित 100%। ठीक, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में, ये आपका 10वां प्रश्न है ना। किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंकों से बीस प्रतिशत कम है, तो वैशाली के अंक प्रियंका के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? ये हमें बताने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, एक है प्रियंका और दूसरी है वैशाली। तो किसी परीक्षा में प्रियंका के अंक वैशाली के अंक से 20% कम है। मान लो वैशाली के अंक 100 हैं तो प्रियंका के अंक कितने कम है? 20% कम है। तो यहाँ से आप 20% कम लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 80 नंबर। अब आपसे प्रश्न पूछा गया है तो वैशाली के अंक जो है प्रियंका के अंक से कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये हमें बताने हैं। तो कितने ज्यादा है? तो 20, है ना। कितने ज्यादा है? 20। किससे है? तो वैशाली के अंक प्रियंका से, है ना। प्रियंका से कितने ज्यादा है? तो 20। 20 ज्यादा है, प्रियंका से ज्यादा है ना। तो जिससे लेना है, जैसे प्रियंका से लेना है तो उसको नीचे में रखेंगे, उसका टोटल वैल्यू 80। कितना ज्यादा है? 20। उसको इसमें 100% का आप क्या करेंगे? प्रतिशत निकालने हैं। ठीक है, तो 20 एकम, 20 चौक 100 और 4 एकम 4 25। तो यहाँ पे कितना प्रतिशत आ गया? 25%। ठीक है, आपका ये एक मेथड हो गया। आपका उत्तर कितना है? याद रखिएगा 25%। ठीक है, अब आप इसके लिए एक प्रतिशत निकालने के लिए दूसरा मेथड जो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि वृद्धि हुई या कमी। तो यहाँ पे कमी प्रतिशत आपको देखने को मिलता है, 20% की कमी है ना, या कम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे 20 ले लेंगे, फिर 100, फिर यहाँ पे कमी है या वृद्धि कमी है तो -20 है ना, -20 ले लिए इंटू 100। ठीक,
तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर भी आपको 25% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका दूसरा मेथड है ना, ये आपका क्या है तो दूसरा मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये आपका है मेरे ख्याल से 11वां क्वेश्चन है ना। चीनी की कीमत में बीस प्रतिशत की कमी हो जाने पर ₹600 में ये 5 kg है ना। ठीक है, ये कितना है तो याद रखिएगा, 1 मिनट। फाइव kg चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो हमें जो चीनी की पहले जो कीमत थी उसको बताना है ना। चीनी की पहले की जो कीमत थी, पहले की कीमत प्रति केजी में कितनी थी ये हमें बताने हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर ₹600 में 5 kg अतिरिक्त चीनी खरीदी जा सकती है। ठीक है, तो चीनी की जो पहले की कीमत थी प्रति केजी वो कितनी हो, प्रश्न हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या देखना है, ये 20% की कमी हुई। ठीक है, 20% की कमी हुई तो कितना चीनी अतिरिक्त खरीदा गया, 5 kg। ठीक है, अगर ये 100% का वैल्यू देखते हैं तो 100% में कितना हो जाएगा, ये 25 kg है ना। 20% की कमी होने पर 5 kg चीनी अधिक खरीदी गई, तो 100% निकालने पे कितना आ गया, 25 kg। ठीक है, तो 25 kg में 5 kg ऐड है तो इस 5 kg को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 kg। ये आपका क्या है, जो अतिरिक्त खरीदी है ना, कमी हुआ यहाँ पे 20%, जिसमें जो आपने 5 kg अतिरिक्त खरीदा, इसी अतिरिक्त को आपने यहाँ पे क्या कर दिया, घटा दिया। अब ये क्या है, इसका वास्तविक मूल्य है, ये वास्तविक मूल्य है ना, वास्तविक केजी आ गया अब। ठीक है, तो इसका वास्तविक मूल्य हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए पहले कितना रुपए है, ₹600 में है ना, तो 600 बटा 20 आप कर देंगे, या 600 का भाग आप 20 से करेंगे तो 30 रुपए जो आएगा प्रति केजी। ठीक है, 30 रुपए प्रति केजी जो आएगा, यही आपका क्या है, चीनी की पहले की कीमत है ना। चीनी की जो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हुई है उसके पहले की यही है कीमत है। ठीक, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड देखते हैं। देखिए बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 20% की चीनी की कीमत में कमी हुई, लोगों ने 5 kg चीनी अतिरिक्त खरीदा है ना, ज्यादा खरीदा, तो 20% में कितना, 5 kg खरीदा। 100% में कितना खरीदेंगे, 25 kg। लेकिन 25 kg कैसे हो गया, 25 kg तो है ये, तो 25 kg जो 5 kg इसमें अतिरिक्त है ना, 20% की कमी से वो भी ऐड है, तो इसमें वास्तविक निकालना है, तो वास्तविक कितना आना चाहिए था, 20 kg। ये 20 kg इसको वास्तविक आना था, तो इसी 20 kg में 600 को हम लोग क्या करेंगे, है ना, 20 kg का 600 में लोग भाग करते हैं तो 30 रुपए प्रति केजी, यही आपका पहले का चीनी का कीमत है। ठीक है, या आप इसके लिए एक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं वास्तविक मूल्य निकालने के लिए।
ठीक है, पहले की कीमत मतलब उसको वास्तविक मूल्य कीमत, और बाद की जो कीमत होते हैं वो परिवर्तन से है ना, परिवर्तित कीमत होती है, चाहे वो वृद्धि से हो या कमी से। तो वास्तविक मूल्य या वास्तविक कीमत के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी, तो कितने 20 की है, और 20 में के लिए कीमत कितना लिया गया है, तो 600 रुपये, और फिर बट्टा कर देंगे आप, तो 100, और उसके बाद कितनी की कमी हुई है, 20 का, ये ब्रैकेट में रहेगा, और इसका आप लोग गुणा करेंगे, कितने का अंतर देखने को मिलता है, तो 5 केजी अतिरिक्त, तो 5, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 30 रुपये प्रति केजी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए अगला आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल से 12th क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे देखिए चावल की कीमत में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि हो जाने पर, चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर, देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग 20% का क्या कमी पढ़े थे ना, यहाँ 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपए में 10 केजी, ठीक है, 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। ठीक है, तो चावल का नया मूल्य बताना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, प्रतिशत कमी हुई थी, और उसका है ना हम लोगों ने वैल्यू किसका निकाला था, तो जो प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ था उसके पहले का, मतलब वास्तविक कीमत निकाले थे। यहाँ पे प्रतिशत में जो वृद्धि हुई है या कमी हुई है, मतलब जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद का जो वैल्यू है उसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ कितनी की वृद्धि हुई, तो 25% की, और एक्चुअल में कितना है, तो 10 केजी का, तो 100% का कितना आ जाएगा, 100% का हो जाएगा आपका ये 40, है ना, 40 ठीक है, 40 हो जाएगा, कितना, 40 केजी, और यही कितना है, 400। ठीक है, तो प्रति केजी निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रति केजी, है ना, 1 केजी का निकालने के लिए, प्रति केजी निकालने के लिए ये जो 400 रुपये, इसमें कितना करेंगे, 40 का भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये प्रति केजी। यही आपका क्या है, चावल का नया मूल्य है, जो परिवर्तित होने के बाद जो मूल्य है वही है इसका क्या है, चावल का नया मूल्य। अब अगर इसको आप क्या करेंगे, फार्मूला से निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो देखिएगा वहां पे हम लोगों ने वास्तविक मूल्य निकाला था, ये आपका नया मूल्य है, या इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, परिवर्तित मूल्य है ना, परिवर्तन के बाद का जो मूल्य है वो मूल्य है, परिवर्तन वाला मूल्य है ना, परिवर्तित मूल्य है। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए कितना का प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ है, तो 25 का, 25 का वृद्धि हुआ है, 100। अब देखिए यहाँ पे कमी है, वृद्धि है कितने का, 25 का। ठीक है, अब ये 25 का जो है ना वृद्धि हुआ है, ये 25 का वृद्धि हुआ है, और उसके बाद आगे बढ़िए और देखिए कितना, 400 रुपये, तो मूल्य में 400 का गुणा आप यहाँ करेंगे, ये आपका ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो अंतर है ना, कम ज्यादा, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये होगा आपका 10। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपको उत्तर आ जाएगा 8 रुपये। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद पूरा को आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 8 रुपये। लेकिन इसी 8 का जो 8% जो वृद्धि है इसको आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसी 8 का जो 25% वृद्धि है इसको लेंगे तब कितना हो जाएगा, 125% भागित 100, ये आपका कितना आ जाएगा, 10 रुपये प्रति केजी, है ना, 10 रुपये प्रति केजी। देखिए 25 पंचे और 25 चौक, 4 एकम 4 दूने। ठीक, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं टाइम मिलेगा तो उसको मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास इतना ही रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लास लंबा हो गया है। ठीक है, चलिए।